Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up the next structure of transformation of sentences, which is sentences with not only but also, which is converted into besides, and vice versa. Besides wale sentences not only but also mein transform hote hain. Now, what is the structure for any sentence with not only? Supposedly, if you are to begin the sentence with not only, then the structure goes like not only plus helping verb डालना पड़ता है, जो कि किस किस फॉर्मेट में हो सकता है? Did, do, does, is, am, are, was, were. These are the common helping verbs which are used with sentences beginning with not only. Then comes your subject, and then उसके बाद the sentence is to be joined using but also. ठीक है. सो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब यूज करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके सबसे पहले चेकआउट करिए. वहां पे भी मैंने आपको बताया है कि डिड, डू, डज का इस्तेमाल कब करना है. नाउ फॉर एनी सेंटेंस विच इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू या फिर डस का इस्तेमाल करेंगे. डू का इस्तेमाल तब होगा व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी मेक यूज ऑफ डू, एंड डस का इस्तेमाल करते हैं फॉर सब्जेक्ट्स विच आर सिंगुलर. ठीक है, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी मेक द यूज ऑफ डस. बट इफ द सेंटेंस इज इन अ पास्ट टेंस, ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट में है, so for past tense wale sentences we make use of did as a helping verb. But please bear one thing in mind, that if you are using do, does or did as your helping verb, ठीक है, if you're using it as your helping verb, then your main verb has to be in its first form, in the present form. It has to be in the present form, and then but also का इस्तेमाल करते हुए आप sentences को join करोगे. Now, if in the question the helping verb are given in the form of, if the verbs are given in the form of is, am, are, was, were, then हम लोग not only के साथ helping verb is, am, are, was, were का इस्तेमाल करेंगे. अगर question में दिया हुआ है is, am, are, was, were का, तो ठीक है. तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं. देखो, she sings beautifully, she plays the piano well. Now she sings, plays, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस. ठीक है, द क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट टेंस. जस्ट वन सेकेंड. द क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट टेंस, एंड क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ठीक है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है. बोल के इसका नॉट ओनली से सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली डज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं. दैट टू फॉर सब्जेक्ट्स व्हिच आर सिंगुलर वी मेक यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डज. सो नॉट ओनली डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी. नॉट ओनली डज शी, मेन वर्ब आएगा सिंग. गलती से इसको सिंग्स मत कर दीजिएगा, इट विल गेट इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आपने डू के साथ ईएस जोड़ दिया तो फिर आपको आपका मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने का दरकार नहीं होता है. ठीक है, सो नॉट ओनली डज शी सिंग, ठीक है, नॉट ओनली डज शी सिंग ब्यूटिफुली, not only does she sing beautifully, but also plays the piano well. ठीक है, full stop. Don't forget to give your punctuation at the end of the sentence, otherwise एक mark चला जाएगा. So not only does she sing beautifully but also plays the piano well. Now but also she का requirement नहीं है दोबारा से, क्योंकि आपने already subject डाल दिया है. ठीक है, so you don't need she for the second time. Not only does she sing beautifully but also plays the piano well. I hope that is clear. Moving to the next one. He cleaned his room. Now
क्लीन्ड हिज रूम, वाटर्ड द प्लांट्स हो गया आपका पास्ट टेंस, राइट, पास्ट टेंस। बोल के इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेगा फॉर द पास्ट टेंस वाला सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा नॉट ओनली डिड ही दैट इज सब्जेक्ट। नाउ डू डज या डिड का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो फिर उसका मेन वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म पे ही रहेगा, ठीक है। सो नॉट ओनली डिड ही क्लीन होगा, यहां क्लीन्ड नहीं आएगा। नॉट ओनली डिड ही क्लीन हिज रूम बट ऑल्सो, दोबारा से सब्जेक्ट का दरकार नहीं है, बट ऑल्सो वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, फुल स्टॉप। नॉट ओनली डिड ही क्लीन हिज रूम बट ऑल्सो वाटर्ड द प्लांट्स। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद नेक्स्ट वन, दे इंसल्ट देयर एल्डर्स, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, आई यूज अ सेपरेट कलर, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। द क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस में उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट प्लॉरल है, प्लॉरल सब्जेक्ट है। सो फॉर प्लॉरल सब्जेक्ट इन द प्रेजेंट टेंस वी मेक यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है। फॉर प्लॉरल सब्जेक्ट वी मेक यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डू। सो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ओनली डू दे इंसल्ट देयर पेरेंट्स, मेन वर्ब आपका प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, इंसल्ट का इंसल्ट रहेगा फर्स्ट फॉर्म, इंसल्ट देयर पेरेंट्स, बट ऑल्सो disrespect them. This will be your correct answer, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉय इज स्मार्ट। अब आप देख रहे हो यहां पे इज का इस्तेमाल किया है एज ऑक्सिलरी वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब। बोल के जब नॉट ओनली से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग इसका भी आंसर इज के फॉर्मेट में ही रखेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो इधर हो जाएगा नॉट ओनली इज द बॉय स्मार्ट, not only is the boy smart but also you don't have to use subject for the second time, directly आप अपना join कर देगा, but also obedient, not only is the boy smart but also obedient. I hope that is clear, आपको समझ में आ रहा है। coming to the next one, they are cheerful, are है so हम लोग are का इस्तेमाल करेंगे as the helping verb. So not only are they cheerful but also respectful. Not only are they cheerful but also respectful. Is that clear? Next one, he was thrown out of the class. आप देख रहे हैं was है, he was thrown out of the class, he was punished, तो फिर हम लोग helping verb was का इस्तेमाल करेंगे यहां पे। So इसका आंसर हो जाएगा not only was he, that is subject, thrown out of the class, not only was he thrown out of the class but also punished, full stop, ठीक है। not only was he thrown out of the class but also punished। and उसके बाद आप देख रहे हैं वर का है, they were told to follow the instructions and abide by them। so इसका हो जाएगा not only were they told to follow instructions but also abide by them। This is how your transformation for not only and but also will go। Now बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में instead of गिविंग begin with not only, कभी कभी क्वेश्चन में आता है begin not only, तो ठीक है कि आपको सेंटेंस अपना not only से शुरू करना है, बट कभी कभी इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है यूज not only। तो इसमें एडवाइस रहता है कि बच्चे लोग को नॉट ओनली स्टार्टिंग में नहीं, समवेयर बीच में कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे आर चेयरफुल, दे आर रिस्पेक्टफुल। सो अगर आपको नॉट ओनली को बीच में डालना है, देन योर स्ट्रक्चर विल बी
दे आर not only cheerful but also respectful. ठीक है. सिमिलरली अगर यहां पे भी आपको बोल दे कि नॉट ओनली को यूज करना है ना कि बिगिन करना है, तो आप बोल सकते हो द बॉय दैट इज द सब्जेक्ट इज, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देन नॉट ओनली आएगा. द बॉय इज नॉट ओनली स्मार्ट but also obedient. This will be your answer. I hope that is clear. आपको समझ में आ गया. Now coming to the structure with besides. Now besides के बाद तुरंत helping verb आता है. ठीक है, besides के बाद भी आपका helping verb आता है जो कि अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी कि V4 के फॉर्म में होता है. नाउ कोई वर्ब है, अगर उसका फोर्थ फॉर्म एग्जिस्ट करता है यानी उसका कंटिन्यूअस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप वर्ब आईएनजी यानी कि डायरेक्टली फोर्थ फॉर्म यूज करेगा. बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, तो फिर इसके लिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये सारे ही वर्ब जो है दे कम फ्रॉम बीई. ठीक है, एंड बीई का फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, एंड देयरफॉर आप हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करेंगे इन दैट केस. इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर. समझ में आ रहा है. एंड इट्स अ डिजीज विद द स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ ऑल्सो विथ नॉट ओनली वाले सेंटेंसेस में ऑल्सो यूज नहीं होता है. रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ऑल्सो. ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम using also with sentences with not only, otherwise आपका नंबर एक मार्क कट जाएगा, आपको 0 दे देगा, लड्डू दे देगा वो लोग. ठीक है, we do not make use of also with sentences in besides, so please take a note of that. चलिए स्टार्ट करते हैं. she sings beautifully, she plays the piano well. now sentence किस फॉर्मेट में है आपका? प्रेजेंट टेंस में है, एंड दैट टू सिंग का फोर्थ फॉर्म सिंगिंग होता है, तो बोल के हम लोग यहां पे डायरेक्टली फोर्थ फॉर्म ही यूज करेगा. तो इसका आंसर बनेगा बिसाइड्स सिंगिंग ब्यूटिफुली, एंड वी मेक यूज ऑफ कॉमा टू जॉइन द सेंटेंसेस विथ बिसाइड्स. सो बिसाइड्स सिंगिंग ब्यूटिफुली कॉमा शी प्लेज द पियानो well, full stop. ठीक है, besides singing beautifully comma she plays the piano well. This will be your transformed structure. Next one, he cleaned his room. It is in the past form, and he watered the plants. So इसका भी continuous form, clean का continuous form cleaning होता है, cleaning होता है, तो हम लोग इसको यूज करेगा. So besides cleaning his room comma he watered the plants. Please do not make use of besides over here. ठीक है, they insult their elders, they disrespect their elders. besides insult का फोर्थ फॉर्म होता है insulting, सो बोल के हम लोग उसको यूज करेगा besides insulting their elders comma they disrespect them. besides insulting their elders they disrespect them. या तो फिर एक और हो सकता है besides insulting comma they disrespect their elders. one more answer can be besides insulting comma they disrespect their elders. आप ये दो तरीका से अपना आंसर को बना सकते हैं यहां पे. आई होप दैट इज क्लियर. आपको समझ में आ रहा है. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द बॉय इज स्मार्ट, द बॉय इज ओबीडियंट. नाउ इज है, इज का कोई भी इजिंग नहीं होता है, राइट? सो इज का फोर्थ फॉर्म इज बीइंग, क्योंकि इज आता है बी से, एंड बीई का प्रेजेंट होता है इज, एम, आर,
पास्ट होता है उसका was, were, थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल होता है been, एंड कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस यानी V4 होता है being. So this is V4, this is V3, this is V2 and this is V1. So बोल के हम लोग being को इस्तेमाल करेंगे as a helping verb. The boy is smart, the boy is obedient. Besides being smart, comma, the boy is obedient. This will be your correct structure. I hope that is clear. Besides being smart, comma, the boy is obedient. They are cheerful, they are respectful. Again, are का भी continuous form हो जाएगा आपका being, right? So बोल के यहाँ पे भी helping verb being जाएगा. Besides being cheerful, comma, they are respectful. Besides being cheerful, comma, they are respectful. He was thrown out of the class, he was punished. Was का भी fourth form being होता है, बोल के यहां पे भी being ही यूज होगा. Besides being thrown out of the class, comma, he was punished. This will be your correct structure. And the last one, they were told, were and abide by them. Were का भी आपका being ही होगा क्योंकि was were का भी fourth form being है, तो बोल के helping verb being use होगा. Besides being, नहीं ये थोड़ा अटपटा है. They were told to follow the instructions and abide by them. अच्छा, अबाइड को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में एज अ फोर्थ फॉर्म, क्योंकि अबाइड का भी फोर्थ फॉर्म बन सकता है. सो बिसाइड्स अबाइडिंग, कॉमा, दे वर टोल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. Besides abiding, comma, they were told to follow the instruction. That will be your transformed version for this one. क्या इसका ऐसा कुछ बन सकता है? Besides being told to follow the instructions, comma, हाँ एक और नहीं, besides being told फिर नहीं होगा, तो फिर इसका दूसरा ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ये भी बन सकता है. मैं दोबारा दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है. एक तो हो गया besides abiding, comma, they were told to follow the instructions. एक तो ये हो गया कि आप जहां पे अबाइड को फोर्थ फॉर्म पे कर दे रहे हो सेंटेंस बनाने के लिए, या फिर आप इसको भी फोर्थ फॉर्म पे बना सकते हो. सो बिसाइड्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, comma, they were told to abide by them. This could be your second possible transform structure for besides. Now, if they ask you to use besides, then again it will be expected कि आप besides को बीच में कहीं पे इस्तेमाल करिए. Supposedly the boy is smart, तो हम लोगों को being इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो उसके लिए अगर besides को आपको use करना है instead of begin, if they say use besides, then besides को बीच में डालिएगा, where your version will be the boy is smart besides being obedient. ठीक है, besides being obedient, जहां पे आप besides को एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड डोंट यूज कॉमा, नो कॉमा इन दैट केस. ठीक है, अगर आप besides को बीच में लगाते हो फिर यहां पे कहीं पे कॉमा नहीं आएगा. बट इफ यू आर यूजिंग besides एट द बिगिनिंग, देन इट इज टू बी जॉइंड यूजिंग अ कॉमा. Besides being smart, comma, the boy is obedient. The boy is smart besides being obedient. That is how you will do it. Another one I'm doing, they are cheerful, they are respectful. अगर use दे दे besides तो आप बोल सकते हो they are cheerful besides
being respectful. Besides being respectful, यहां पे भी कॉमा नहीं होगा, but if you're starting a sentence with besides at the beginning, then it will be besides being cheerful, comma, they are respectful. So this was your structure pertaining to not only and besides. I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे. Please ensure to keep a note, अपने कॉपी में लिखते जाइए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, so that you don't miss out that 1 mark in your board examination. So I hope my videos are helping you and you're liking my content. If you are, then don't forget to like, share, subscribe. Till then, stay tuned, keep smiling, keep studying, have a great time preparing for your board examination. Take care. Bye bye.